एक लड़की पर आत्मा का साया। गांव के किनारे बसे एक छोटे से घर में रिया नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। रिया एक हंसमुख और चंचल स्वभाव की थी, लेकिन गांव के लोग अक्सर उसे चेतावनी देते थे कि शाम ढलने के बाद पुराने पीपल के पेड़ के पास न जाया करे, क्योंकि वहां बुरी आत्माओं का साया था। रिया इन बातों को अंधविश्वास मानती थी। एक दिन गांव में किसी रिश्तेदार की शादी थी। देर रात तक शादी में मस्ती करने के बाद रिया अकेली घर लौट रही थी। शॉर्टकट लेने के चक्कर में वह पीपल के पेड़ के पास से गुजरने लगी। अचानक हवा थम गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। रिया को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। पीछे मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं था। वह तेजी से आगे बढ़ने लगी, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। डर के मारे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। घर पहुंचने के बाद उसने यह बात किसी को नहीं बताई। अगले दिन से रिया का व्यवहार बदलने लगा। वह चुपचाप रहने लगी और अक्सर खुद से बातें करती थी। कभी कभी उसकी आंखें अजीब सी लाल हो जाती थी और वह अनजान भाषा में कुछ बोलने लगती थी। परिवार वालों को चिंता हुई, तो उन्होंने गांव के पंडित को बुलाया। पंडित ने रिया को देखकर कहा, इस पर किसी बुरी आत्मा का साया है। उन्होंने बताया कि वह आत्मा उसी पीपल के पेड़ के पास रहती है, और जो भी वहां जाता है वह उसे अपने वश में कर लेती है। पंडित ने पूजा और हवन करने की तैयारी की। रात को रिया को पूजा स्थल पर लाया गया। जैसे ही पंडित ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज बदल गई और वह भयानक तरीके से हंसने लगी। आत्मा ने कहा, यह मेरी है, इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। पंडित ने हिम्मत नहीं हारी और पूजा जारी रखी। आखिरकार आत्मा चिल्लाते हुए रिया के शरीर से निकल गई और गायब हो गई। रिया बेहोश होकर गिर पड़ी। जब वह होश में आई, तो उसने रोते हुए कहा कि उसे कुछ याद नहीं। उस दिन के बाद रिया ने कभी उस पीपल के पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं की। गांव वालों ने भी वहां जाना बंद कर दिया। लेकिन जब भी हवा तेज चलती है, लोग कहते हैं कि उस पेड़ के पास अब भी किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। सी अज्ञात स्थानों और चेतावनियों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।